अबुजा में राष्ट्रपति भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला नाइजीरिया का सर्वोच्च सम्मान। नाइजीरिया के राष्ट्रपति बोला अहमद टिनुबू के साथ हुई अहम वार्ता। नाइजीरिया में राष्ट्रीय सम्मान मिलने पर पीएम मोदी ने आभार जताया। कहा यह सम्मान 140 करोड़ भारतीयों और भारत नाइजीरिया की मित्रता को समर्पित। भारत नाइजीरिया के बीच अहम समझौतों पर बनी सहमति। पीएम मोदी और नाइजीरियाई राष्ट्रपति की मौजूदगी में एमओयू पर दोनों देशों ने हस्ताक्षर किए। बैठक को संबोधित करते हुए बोले प्रधानमंत्री मोदी का नाइजीरियाई राष्ट्रपति के साथ हुई बातचीत से हमारे संबंधों में जुड़ेगा नया अध्याय। पीएम मोदी ने वैश्विक स्तर पर ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं पर जोर दिया। कहा भारत नाइजीरिया के संयुक्त प्रयासों से मिलेगी सफलता। अबुजा में भारतीय समुदाय को प्रधानमंत्री मोदी ने संबोधित किया। बोले मैं अकेला नहीं आया हूं, मैं मेरे साथ भारत की मिट्टी की महक लेकर आया हूं। अकेला नहीं आया, मैं अपने साथ भारत की मिट्टी की महक लेकर के आया। पीएम मोदी ने पूरे विश्व को बताया एक परिवार। कहा भारत की कंपनियां नाइजीरिया की इकोनॉमी ताकत दे रही। हम दूसरे देश में भले आ जाएं, लेकिन सर्वहित के अपने संस्कार नहीं भूलते। पीएम मोदी ने नाइजीरिया को बताया भारत के संघर्ष के दिनों का साथ ही। कहा गुलामी के दौर में भारत नाइजीरिया ने आजादी के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। भारतीय मूल के लोगों को प्रधानमंत्री मोदी ने न्यौता दिया। कहा आप सब लोग इस बार महाकुंभ में आइए। नागपुर में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने रोड शो किया। समर्थकों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। प्रियंका ने लोगों का अभिवादन किया। शिवसेना प्रत्याशी शायना एनसी से मुंबई में चुनाव प्रचार किया। फिल्म अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती ने शायना एनसी के लिए मांगा वोट। कांग्रेस को घेरते हुए बोले केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल। कहा कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों की तुष्टीकरण नीति बांटो और राज करो। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने विपक्ष पर बोला हमला। कहा महाराष्ट्र में नहीं चलेगा जहाज, सभी एकजुट होकर करेंगे मतदान। महायुति को मिल रहा लोगों का समर्थन। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने कांग्रेस को बोला लूट की दुकान। बोले महाराष्ट्र में बन रही डबल इंजन की सरकार। बोकारो में बीजेपी चीफ नड्डा ने की जनसभा। बोले ओबीसी की चिंता करने वाले राहुल संविधान की पुस्तक लेकर घूम रहे। उनकी दादी ने मंडल आयोग की रिपोर्ट पर क्यों नहीं की कार्रवाई। दुमका में बीजेपी नेता अर्जुन मुंडा ने हेमंत सोरेन पर साधा निशाना। कहा बीजेपी सरकार बनने पर झारखंड में घुसपैठियों की होगी पहचान। गोड्डा में जनसभा के दौरान हेमंता विश्वा ने राहुल पर तंज कसा। बोले पीएम मोदी मशीन से नहीं बनाते जलेबी, राहुल बनाते हैं। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने गोड्डा की सभी सीटों पर किया जीत का दावा। बोले 2/3 बहुमत से झारखंड में एनडीए बनाएगी सरकार। झारखंड में घुसपैठ पर बीजेपी नेता जयराम ठाकुर ने साफ किया पार्टी का स्टैंड। कहा देश के हर नागरिक की सुरक्षा करेंगे सुनिश्चित, घुसपैठियों को चुन चुनकर करेंगे बाहर। झारखंड महाराष्ट्र चुनाव के मद्देनजर ईसी के नोटिस पर बोले कांग्रेस चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे। कहा नोटिस का स्वागत है, जवाब तैयार करके भेज दिए जाएंगे। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने किया जीत का दावा। बोले महाविकास अघाड़ी के पक्ष में माहौल एकदम साफ, हम बनाएंगे सरकार। पीएम मोदी पर तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने साधा निशाना। बोले गुजरात से 2 लोग आकर महाराष्ट्र पर कब्जा करने की कर रहे कोशिश, पहला अडानी दूसरा प्रधानी। बीजेपी को घेरते हुए बोले सीएम रेवंत रेड्डी। कहा राजनीति में नहीं मिलेगी बीजेपी को जगह, इसलिए बांटने की बात बोलकर जनता को भटका रही बीजेपी। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने एमवीए की जीत का दम भरा। कहा लोग बना चुके हैं मन, महाराष्ट्र में चाहिए पारदर्शी सरकार। राहुल गांधी को महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने किया चैलेंज। कहा बाला साहेब को हिंदू हृदय सम्राट बोलकर दिखाएं राहुल गांधी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद को लेकर सीएम शिंदे का बड़ा बयान। कहा मैं सीएम पद की रेस में नहीं हूं। नागपुर में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने किया चुनाव प्रचार। कहा प्रियंका जी को जाति जनगणना के बारे में कुछ नहीं पता, बिहार में हमारी सरकार ने कराया जातिगत जनगणना।
कोल्हापुर में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रियंका गांधी पर निशाना साधा। बोले विकास, सुरक्षा, आतंकवाद और नक्सलवाद के बारे में कुछ नहीं बोली प्रियंका। कांग्रेस चीफ खड़गे पर सीएम योगी ने साधा निशाना। बोले खड़गे जी नहीं बोलते सच, लेकिन मैं कहता हूं बटोगे तो कटोगे, तो खड़गे जी को लगता है बुरा। पुणे की जनसभा में यूपी के सीएम योगी ने एकजुट होने का किया आह्वान। बोले हम एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, बटे हैं इसलिए पत्थरबाजी हो रही है। अब पटेंगे नहीं तो कटेंगे भी, एक रहेंगे सेफ रहेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने हुंकार भरी कहा, कांग्रेस ने कभी देश के बारे में नहीं सोचा, सिर्फ परिवार के बारे में सोचती है कांग्रेस। एमवीए लोगों को तोड़ने का काम कर रही है। सीएम योगी ने विभाजन को लेकर कांग्रेस पर साधा निशाना। बोले हम एक होते तो देश कभी नहीं बढ़ता, कांग्रेस ने देश को बांटने का काम किया। सीएम योगी ने कांग्रेस पर के ताबड़तोड़ वार बोले, क्षेत्र, धर्म, जाति के आधार पर बांट रही कांग्रेस, हमने देश को जोड़ने का काम किया। दिल्ली में आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका। परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से दिया इस्तीफा। कैलाश गहलोत ने आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को लिखा पत्र, कई वादे पूरे नहीं करने का आरोप लगाया। कैलाश गहलोत के इस्तीफे पर बोले, आप नेता संजय सिंह, कहा बीजेपी के दबाव में दिया है इस्तीफा। मैं समझता हूं कि कैलाश गहलोत के ऊपर बहुत दबाव था, ईडी, इनकम टैक्स और तमाम तरीके का, और उसके कारण से ये फैसला उनके द्वारा लिया गया। किराड़ी से बीजेपी के पूर्व विधायक अनिल झा आम आदमी पार्टी में शामिल। अरविंद केजरीवाल ने सदस्यता दिलाई।